हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। और यहाँ पर हम पढ़ा रहे थे उत्तराखंड का भूगोल। तो यहाँ पर हमारा जो आज टॉपिक है भूगोल से रिलेटेड पहला जो था, मैंने आपको चार्ट बताया था जिसमें पिछली क्लास में जहाँ पर हमने सीक्वेंस देखा था कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड का। ये तो चल नहीं रहा है। यूके की स्थिति एवं विस्तार। तो स्थिति एवं विस्तार की बात है तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ ग्लोब की। तो ग्लोब में क्या स्थिति है और क्या विस्तार है, ये चीजें हम यहाँ पर आज की क्लास में देख रहे हैं। तो आज की क्लास में ये देख रहे हैं, तो मैंने आपको पिछली बार बताया होगा जिसमें बेसिक, जब मैंने करवाया था उत्तराखंड का बेसिक परिचय, तो वहाँ पर ये मैंने टॉपिक कवर कर रखा है, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी का पार्ट है तो हम इसको लेके चलेंगे। तो सपोज हमारा ये क्या है, ये हमारा ग्लोब है। और यहाँ से गुजरती है हमारी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। 66.5 और यहाँ पर 66.5 नॉर्थ और साउथ में। तो 66.5 इतनी होती है यहाँ पर, 66.5 यानी कि 60.5 डिग्री ये दक्षिणी। और यहाँ पर हो जाएगा 66.5 है ना, 66 पॉइंट ये हो जाएगा उत्तरी साइड। तो ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिणी हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया और ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, मकर रेखा। और इसे कहेंगे सॉरी, इसे कहते हैं मकर रेखा नहीं, इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। इसे कहते हैं अंटार्कटिका, अंटार्कटिक रेखा, अंटा अंटार्कटिक रेखा। और ये जो ऊपर वाली होती है इसे कहते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। इसी तरीके से हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ एक रेखा यहाँ से गुजरती है ग्लोब में और एक रेखा यहाँ से गुजरती है। ये कितना है 23.5 डिग्री। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 23.5 डिग्री। ये हो गया 23.5 डिग्री। ये क्या है उत्तरी है, उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या है दक्षिणी, यानी कि दक्षिणी छोर पे है तो दक्षिणी गोलार्ध हो गया, उत्तरी छोर पे। ये रेखा कहलाएगी मकर रेखा, मकर रेखा। और ये रेखा कहलाएगी कर्क रेखा। तो आपने पढ़ा होगा जो हमारा भारत है, भारत के अंश में पड़ता है, भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली एक रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा हमारे भारत से गुजरती है। तो हमारा भारत जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर पड़ता है। ये हमारा भारत पड़ता है, मैंने ऐसे ही बना दिया है। तो यहाँ पर जब 23.5 पे पड़ता है तो कर्क रेखा में आपने देखा होगा जो भी यहाँ पे राज्य हैं उनके बारे में बात कर रही है। उसमें उत्तराखंड जो है ऊपर साइड में, उत्तर प्रदेश उसमें मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश से ऊपर को क्या आता है उत्तर प्रदेश आता है, उत्तर प्रदेश से ऊपर कौन है उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड का जो स्थिति आ जाती है वो 28 के आसपास आती है, यानी कि ये जो आपका 23.5 है तो यहाँ के आसपास, मतलब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया है। यहाँ पर आसपास में होगा, यहाँ पर कहीं 28 डिग्री। इसकी जो लोकेशन है ये पड़ती है 28 डिग्री 43 मिनट, 28 डिग्री 43 मिनट। तो 28 डिग्री 43 मिनट में क्या पड़ती है हमारे यहाँ पे पड़ जाती है क्या, डिग्री इससे छोटा क्या होता है मिनट होता है। देखिए ये जो होता है ना डिग्री होता है, ये होता है मिनट होता है, और ये डबल होता है, ये क्या होता है सेकंड हो जाता है। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। ये जब हमारा क्या होता है डिग्री हम याद करते हैं, जहाँ पे हमारा 360 डिग्री का फॉर्म आ जाती है, ये हमारा मैथ्स में होता था तो उसमें हमारा डिग्री होता है, फिर मिनट आता है छोटा, और ऐसे आता है सेकंड। जैसे आप क्या पढ़ेंगे, पहले किलोग्राम पढ़ेंगे, फिर ग्राम पढ़ेंगे,
फिर मिलीग्राम पढ़ेंगे। इसी तरीके से जैसे सीक्वेंस होता है, इसी तरीके से हमारा ये होता है। जैसे क्या होता है किलोमीटर हुआ, मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ। ये 3 जैसे हमारी पड़ती है, तो इसी में एक फॉर्म में हमारे क्या होता है जब हम एंगल देखते हैं तो हमारा जो होता है डिग्री होता है और डिग्री से छोटा मिनट होता है, मिनट से छोटा ये होता है आपका सेकंड। अब आप जैसे पैसों का पढ़ते हैं, जैसे 1 रुपया 43 पैसे। जब ये पैसे 100 हो जाएँगे, तो क्या बन जाता है? 1 रुपया बन जाता है। इसी तरीके से डिग्री में भी आपका ही सेम है, तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। इसी तरीके से क्या होता है जो डिग्री होती है उसमें क्या होते हैं? मिनट होते हैं। तो ये था हमारा। अब जो उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड तो उत्तराखंड की ग्लोब में बात करें, तो उत्तराखंड की जो ग्लोब में स्थिति है वो क्या है? वो कुछ इस प्रकार से है। मैं इसको यहाँ पे अगर डायग्राम बनाऊँ तो ये उत्तराखंड कुछ इस तरीके से है हमारा। ये थोड़ा पतला बन गया, बट कोई नहीं। तो टेढ़ा है, मतलब क्या है आपका जैसे यहाँ को इतना जा रहा है और यहाँ को ये ऊपर का भाग है। यहाँ पे जो है ऐसे है, मतलब ये क्या जा रहा है यहाँ पर थोड़ा-सा उठा हुआ है, ऐसा ऐसा है और ये जो भाग है यहाँ पर क्या है थोड़ा-सा इस तरीके का है मतलब। ये हो गया उत्तराखंड। और इस तरीके में देखें तो यहाँ पर क्या है ये लास्ट छोर हो गया इसका। ये लास्ट छोर हो गया, जबकि इस साइड में इसका लास्ट छोर कैसे है? इस तरीके का है। ऊपर की साइड में देखेंगे तो लास्ट छोर में आपका ये कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर देखिए ये जो होगा ये नीचे को टेढ़ा है, मतलब क्या है कि तिरछे में है तो उत्तराखंड। तो यहाँ पर जो आपका ये जो उत्तराखंड है, तो ये जो 28 डिग्री 43 मिनट है, तो आपका ये 28 डिग्री 43 मिनट यहाँ पर है। तो 28 डिग्री 43 मिनट इसको मिटा देती हूँ, ये तो आपको पता ही चल जाएगा कि क्या चल रहा है ये। तो ये हमारा 28 डिग्री 43 मिनट कहाँ पर पड़ रहा है? ये जो नीचे वाला छोर है जो क्या है अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं में पड़ता है। तो ये जो ऐसे करके काटती हैं ये क्या होती हैं? 2 टाइप की रेखाएँ होती हैं। जो खड़ी होती हैं उन्हें कहते हैं देशांतर रेखा, देशांतर रेखाएँ। और जो ये जो आपकी रेखाएँ पड़े में मतलब क्या होती है कि इस तरह की होती हैं, जैसे आपकी भूमध्य रेखा है, उसके जो समानांतर होती हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर जो रेखा होती हैं, उन्हें कहते हैं क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएँ, अक्षांश रेखाएँ। इन्हें कहते हैं अक्षांश रेखा, इन्हें कहते हैं देशांतर रेखाएँ। तो हमारा जो इस टाइप का जा रहा है, जो वो कितना है? मतलब पड़ी हुई रेखाओं पे क्या है 28 डिग्री 43 मिनट है। तो ये हमारी कौन-सी है? और ये कौन-सा है? ये आप देखिए यहाँ पर ये जो ग्लोब हुआ, ग्लोब में ये नीचे का साइड क्या होता है? भूमध्य रेखा के नीचे होता है दक्षिणी भाग और ऊपर की ओर होता है उत्तरी भाग। और यहाँ पर आपका जो ये उत्तराखंड पड़ रहा है, वो कहाँ पे पड़ रहा है? उत्तरी भाग में पड़ रहा है। उत्तराखंड कहाँ पर पड़ रहा है? उत्तरी भाग में पड़ रहा है। तो उत्तरी भाग में पड़ रहा है तो ये क्या होगा? उत्तरी अक्षांश। अभी हम उत्तराखंड के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे क्योंकि ये उत्तराखंड को अगर अलग से देखें, तो ये उत्तराखंड का दक्षिणी भाग हुआ, ये उत्तराखंड का उत्तरी भाग हुआ। अगर हम सिर्फ़ उत्तराखंड को लेकिन ग्लोब में देखें, तो उत्तराखंड जो है वो उत्तरी अक्षांश में पड़ रहा है, नीचे दक्षिणी अक्षांश में है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा उत्तरी अक्षांश और उत्तरी अक्षांश में ही हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है, जहाँ तक उत्तराखंड यानी कि यहाँ पे तो 28 पे तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये जहाँ तक उत्तराखंड पड़ेगा वहाँ तक की माना जाता है, तो ये 31 डिग्री 37 मिनट तक पड़ता है। तो ये जो भाग होगा यहाँ पे जहाँ पे टच करता है, ये हो गया 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब उत्तरी का मीन्स आप समझ गए होंगे। अब देखिए देशांतर रेखा है, ये आपका ग्लोब है, ये हो गया। इसे कहेंगे पूर्वी कहेंगे,
इस भाग को क्या कहेंगे? पूरब की ओर है और ये क्या होता है? पश्चिम होता है, पश्चिम होता है। ये बीचों-बीच का जो होता है 0 डिग्री देशांतरीय रेखा होती है। तो हम जैसे 0 डिग्री के उस साइड क्या हो जाएगा हमारा पश्चिमी भाग हो जाएगा और इस साइड क्या होगा पूर्वी भाग हो जाएगा। तो हमारा जो पूर्वी भाग में पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है? उत्तराखंड पड़ रहा है। तो उत्तराखंड किसमें पड़ रहा है? पूर्वी देशांतर में पड़ रहा है। तो हमारा जो ये वैल्यू आएगी तो ये वाला जो इस साइड वाला होगा ये जो जैसे हमने उत्तराखंड को मैप बनाया तो हमारा ये थोड़ा नज़दीक पड़ेगा और जब थोड़ा-सा आगे को इधर साइड को घूमेंगे जैसे ये क्या है, ये 0 डिग्री देशांतर है, फिर यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। तो जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उत्तराखंड की बाउंड्री, तो वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर हुआ। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है? वहाँ की वैल्यू है 77 डिग्री 34 मिनट। 70 डिग्री 34 मिनट। क्या है ये? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर, ये पड़ गया पूर्वी देशांतर और अब यहाँ पर देखें तो ये क्या है? ये भी पूर्वी की ओर है, पूर्वी साइड जा रहा है तो यहाँ पर भी क्या होगा? पूर्वी होगा। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक पड़ रही है इसकी वैल्यू? इसकी पड़ रही है 81 डिग्री 02 जितना ये क्षेत्रफल है यानी कि इतना है, ये क्या पड़ रहा है? 81 डिग्री 02 सॉरी मिनट पूर्वी देशांतर, देशांतर। तो ये चीज़ आप समझ गए, एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो ये था हमारा इसका स्थिति कि उत्तराखंड की ग्लोब पे स्थिति क्या पड़ती है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ग्लोब। ये हमारा क्या है? ग्लोब है। इसमें क्या है? ये जो ग्लोब है जिसमें क्या है सारे देश दिखते हैं, तो ये ग्लोब पे आपको इसकी स्थिति इस तरीके की मिलेगी। तो हम उत्तराखंड की स्थिति लिखते हैं यहाँ पर जो स्थिति है वो है 28 डिग्री 43 से 31 डिग्री 27 उत्तरी अक्षांश और यहाँ पर देखते हैं तो 77 डिग्री 34 देशांतर पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 पूर्वी देशांतर। तो यहाँ पर हम देखेंगे अक्षांशीय विस्तार कैसा है 28 डिग्री 43 मिनट से उत्तरी अक्षांश थे उत्तरी अक्षांश से कितना था ये हो जाएगा 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश हो गया ये एक पॉइंट हो गया आपका दूसरा पॉइंट क्या है कि 77 डिग्री ये हो जाएगा आपका 34 मिनट पूर्वी देशांतर कहीं-कहीं पर ये चीज़ें ना आपको इसी तरीके में लिखी हुई मिलेगी, तो आप इसका आज मतलब समझ लीजिए कि क्या होता है इसका मतलब किस तरीके से इसको यहाँ पे लोकेशन लिखी जाती है कि कैसे यहाँ पे डिनोट किया गया है इसको। इससे इसका आ जाता है 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये होगी उत्तराखंड की स्थिति। अब यहाँ पर इसका विस्तार देखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे अब सपोज़ ये है, ये उत्तराखंड है। ये तो हमने इसकी बाउंड्री से देख लिया ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। मतलब क्या है स्टार्टिंग से लास्ट पॉइंट देखा हमने कि इतने से स्टार्ट हुआ इतने से। लेकिन इसने कितना क्षेत्रफल घेरा, यहाँ पे कितना अक्षांश घेरा, सपोज़ इसने कितना अक्षांश घेर रखा है और कितना देशांतर घेर रखा है। ये जो भाग है ये कितना घेर रखा है, ये हो गया ना ये उत्तराखंड का भाग हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर अक्षांशीय रेखाएँ भी हैं और देशांतरीय रेखाएँ भी हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो अक्षांश रेखा है, ये क्या थी? इस टाइप की जो थी पड़ी हुई मतलब क्या होती हैं, जो सीधी रेखाएँ होती हैं वो क्या होती है? अक्षांश होती हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है? 2 डिग्री, इसकी जो वैल्यू है 2 डिग्री और कितना हो जाएगा 44 मिनट। 44 मिनट और ये जो देशांतर कितना घेरा था इसने देशांतर 3 डिग्री 28 मिनट। तो ये इतना घेरा हुआ भाग है मतलब क्या है उत्तराखंड ने घेर रखा है, इतने अक्षांश में क्या है उत्तराखंड फैला हुआ है। तो अब हम यहाँ को इस चीज़ को यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये जो हमारा
ये जो है ये वाला, ये किसके लिए था? ये जितना भी यहाँ से यहाँ तक है ना ये अक्षांश, तो ये हो गया ना, तो ये देशांतर है और यहाँ भी देशांतर है, लेकिन हम देख किसको रहे हैं? ये अक्षांश को देख रहे हैं, तो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ अक्षांश और यहाँ पे ये खत्म हो गया। अक्षांश यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर खत्म हो गया, ये अक्षांश रेखा घेर रखी है। तो यहाँ पे 77 से 81, 77 से 81 इसको देखेंगे, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी हमारी आ जाएगी 2 डिग्री 28 सॉरी 2 डिग्री कितना था यहाँ पर 41 सॉरी 44 मिनट 44 मिनट 2 डिग्री 44 मिनट। अब देशांतरी विस्तार देखेंगे तो कितना पड़ रहा है? देशांतरी विस्तार तो यहाँ से सपोज़ ये फर्स्ट है और यहाँ तक है ये लास्ट है। तो यहाँ पर कितना पड़ रहा है? ये जो देशांतरी विस्तार है ये है 3 डिग्री 28 मिनट। ये क्या है? देशांतरी विस्तार है। तो इसे हम कहेंगे नेट अक्षांशीय विस्तार। ये चलेगा? नेट नहीं चलेगा ये। नेट देशांतरी विस्तार ये हो जाएगा नेट अक्षांशीय विस्तार। ये हो गया और ये वाली जो वैल्यू जो लिखी है ये हो जाएगा नेट देशांतरीय विस्तार। तो ये समझ गए होंगे आप कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, क्योंकि इतना अक्षांश इसने घेर रखा है, तो बात हमारे अक्षांश की चल रही है ना, तो इतनी वैल्यू जो है अक्षांश की कितनी हो रही है? 2 डिग्री 44 हो रही है, मतलब बीच में इतना सारा भाग इसने घेर रखा है। ये देखिए ना, ये एक माचिस है, ये माचिस है, सपोज़ ये माचिस है। तो हम वैल्यू देखना चाह रहे हैं इसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? ये सपोज़ यहाँ पर है 5 है। ये पूरी कितनी है? 5 है। तो हम इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर जो हो गई ये 1 किलोमीटर है, सॉरी 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है। ये 2 सेंटीमीटर है, हम इसकी वैल्यू देखना चाह रहे हैं, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाया तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा हमारा 2 बचेगा। तो इसी तरीके से तो हमने भी देखा, टोटल है हमारे पास, लेकिन हम क्या करेंगे इसको इसमें से दोनों जब भाग दे रखे हैं, हमें पूरा नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। अब देखते हैं इससे थोड़ा-सा आगे, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी नेट जो आएगा, वो नेट कितना है? नेट अक्षांश। अक्षांश वाला कितना था? 2 डिग्री 44 मिनट और नेट देशांतर, नेट वाला ही पूछ देते हैं कभी-कभी, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री 28 मिनट। ये हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं थोड़ा-सा आगे। आज की क्लास थोड़ी-सी ही करेंगे। इसमें क्या होगा हमारा ये अक्षांश देशांतरी विस्तार, इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे और फिर देखेंगे हम इसका थोड़ा निकटवर्ती जो क्षेत्रों में जो क्या है कि किस तरीके का विस्तार है। ये हमारा ग्लोब में हो चुका है, तो ग्लोब वाला हमने अब कर दिया है। अब देखते हैं यहाँ पर निकटवर्ती क्षेत्र। तो उत्तराखंड किस तरीके से फैला हुआ है। तो उत्तराखंड का जैसे मैप बनाया, ये हमारा बन गया उत्तराखंड। थोड़ा-सा ऊपर से वैसा हो जाता है। बट यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है चीन-तिब्बत, चीन-तिब्बत। यहाँ पर पड़ता है चीन-तिब्बत। यहाँ पर क्या पड़ता है? नेपाल पड़ता है, निकटवर्ती देश है
और यहाँ से जो पड़ता है, ये मैं अभी जो है इसकी सीमा सीमा का निर्धारण कर रही हूँ आपको। सीमा निर्धारण क्या टच करने की वो बता देती हूँ, यहाँ पर ये किस तरीके से पड़ता है। तो ये जो चीन, तिब्बत है, नेपाल है, तो यहाँ पर जो उत्तराखंड जाता है, तो यहाँ पर क्या पड़ती है, एक नदी पड़ती है, उसका नाम है काली। तो यहाँ पर जो काली नदी पड़ती है, वो किसे टच करती है? उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे एक नदी जाती है, उसका नाम है काली। और ऊपर की ओर क्या है? चीन, तिब्बत है, चीन, तिब्बत है। विस्तार की बात कर रही हूँ मैं यहाँ। और यहाँ पर क्या आता है कि यहाँ से एक नदी निकलती है, लुपिन-सिपिन हिमालय से होती हुई यहाँ पर से जाती है। यमुना में मिल जाती है, उसका नाम है टोंस नदी। टोंस नदी जो है लुपिन-सुपिन 2 नदियों के मिलने पे होती है, तो टोंस नदी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टोंस नदी। और यहाँ पर देखेंगे आप नीचे की ओर देखेंगे, तो यहाँ पर जो है एक क्षेत्र पड़ता है, मतलब क्या है कि भाग पड़ता है, उसको कहते हैं शिवालिक। यहाँ पर क्या पड़ता है? एक हिमालय पड़ता है, उसको कहेंगे शिवालिक। शिवालिक हिमालय। और यहीं पर पड़ता है तराई वाला क्षेत्र, तराई वाला क्षेत्र। तो उत्तराखंड की जो स्थिति है, उत्तराखंड की स्थिति यानी कि उत्तराखंड का जो परिदृश्य सीमा है, प्राकृतिक सीमा जो टच करती है, वो कैसी है? प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा। ये प्राकृतिक सीमा है, हाँ। वो कहाँ-कहाँ टच करती है? तो यहाँ पर मैं इसका बना देती हूँ एक चार्ट। तो प्राकृतिक सीमा कुछ इस तरीके से है, जिसमें आपका आ जाएगा ऊपर जो है चीन तिब्बत है। नहीं, यहाँ पर जो चीन तिब्बत है ना, यहाँ पर क्या है? चीन तिब्बत। तो यहाँ पर तिब्बत हिमालय है, तिब्बत हिमालय, यहाँ पे तिब्बत हिमालय। जो चीन तिब्बत है ना, वहाँ पर क्या है? तिब्बत हिमालय का है, ऊपर की ओर ही है, तो तिब्बत हिमालय। तो क्या पड़ेगा? प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे पड़ेगा हमारा तिब्बत हिमालय, तिब्बत हिमालय। और दक्षिण में पड़ता है आपका शिवालिक हिमालय। क्योंकि क्या है? उत्तराखंड इस फॉर्म में है, ना कि इस फॉर्म में। उत्तराखंड कैसा है? इस टाइप में है। तो आपको यहाँ पे शिवालिक हिमालय वाह! क्या मिलेगी? तराई वाला क्षेत्र मिलेगा, तराई। दक्षिण में क्या मिलेगा? तराई वाला क्षेत्र मिलेगा। पूर्व में मिलेगी काली नदी, काली नदी। और पश्चिम में मिलेगी आपको टोंस नदी, टोंस नदी। तो पश्चिम में टॉम्स नदी, पूर्व में काली नदी, उत्तर में तिब्बत हिमालय और दक्षिण में शिवालिक और तराई वाला क्षेत्र। तो ये होगी प्राकृतिक सीमा। किसकी प्राकृतिक सीमा है? ये जो प्राकृतिक सीमा है, ये है उत्तराखंड की। अभी जो है सीमा निर्धारण मैंने नहीं करा है, सीमा निर्धारण जो होगा वो होगा आपका कल की क्लास में, जिसमें मैं क्या करूँगी, आपको जो मेरी क्लास रही है पहले की, उसमें भी मैंने आपको सीमा निर्धारण के बारे में बताया है। उसमें हम करेंगे कि कितनी सीमा किसको टच कर रही है, कौन-सी सीमा किसको टच करती है, इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले और राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले, कौन-सा जिला किसको टच करता है, ये सारी चीज़ें क्या है कल की क्लास में। तो कल की क्लास भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ उत्तराखंड कोर्स में, और यहाँ पे ज्योग्राफी क्लासेस को भी आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। बेहतर तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई होप आपको बढ़िया लग रहा होगा पढ़ने में। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पहले पीडीएफ डालती थी, आजकल नहीं डाल रही हूँ, लेकिन क्या है अगर कोई सूचना होगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में वहाँ पर आपको बता दूँगी। बाकी यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी, और बीच में कभी गैप होगा तो वो चीज़ अलग है, लेकिन यहाँ पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लास तो मिलती रहेगी देखने को, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी हिंदी क्लासेस भी हम चला ही रहे हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।